अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन चैनल पे मुतफक्कर में खुशामदीद। आपने अमूमन सियासतदानों के मुंह से ये वाले जुमले सुने होंगे कि जनाब जो है झाड़ू फिर जाएगी, मार्च के अंदर क्विक मार्च होगा, ये डबल मार्च होगा, सितंबर बड़ा ज़्यादा सितमगर होने जा रहा है और इस बड़ी ईद के ऊपर तो कोई बड़ी कुर्बानी होने जा रही है। अमूमी तौर पर सियासतदान अपनी बात में वजन जो है वो डालने के लिए इस तरह के फ्रेजेस जो है इस्तेमाल करते हैं। शेख रशीद इस काम में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करते हैं, जबकि आपको याद होगा माजी में जो पीर साहब पगाड़ा थे वो भी अमूमी तौर पर ऐसी बातें करते थे, मार्च के अंदर क्विक मार्च होगा। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मरतबा ये जो बातें मैंने भी आपके सामने जो सियासतदानों की इस्तेमाल करदा फ्रेजेस का जिक्र किया, इसमें से कम दो तो पूरी होने जा रही है। नंबर वन कि इस मरतबा बड़ी ईद पर एक बड़ी कुर्बानी होने जा रही है, और दूसरी कि सितंबर बहुत ज़्यादा सितमगर साबित होगा, और ये सितम अगर सितंबर के अंदर डलेंगे तो इस सितम के अंदर कहीं ना कहीं हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट को हेड करने वाले यानी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का भी बहुत ज़्यादा किरदार होगा। सितंबर के हवाले से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी बहुत ज़्यादा मुंतज़िर हैं, क्योंकि उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए इसी सितंबर के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। मिसाल देता हूँ कि 16 सितंबर वो तारीख है जब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने रिटायर होना है। सितंबर ही वो महीना है जहां पर जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर होना है। सितंबर ही वो महीना है जहां से गुजरते हुए पाकिस्तान की जो अगली मुंतखब हुकूमत है उसका इंतखाब होना है, यानी अक्टूबर के अंदर। और ये सितंबर इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस बात के इशारे दिए जा रहे हैं कि वो जून के एंड में या जुलाई के शुरू में जो अपनी हुकूमत है उसको ना सिर्फ डिसॉल्व कर सकते हैं बल्कि सितंबर के तीसरे वीक के अंदर जो है वो इंतखाबात कराने के लिए भी तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो सारी कहानी घूम रही है इस वक्त वो सितंबर के ही इर्द गिर्द घूम रही है। और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनरल आसिम मुनीर साहब सितंबर के अंदर कौन से सितम ढाने वाले हैं, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक खबर जो मैंने अभी देखी है और देखी भी इमरान खान साहब के पसंदीदा चैनल यानी बोल न्यूज़ के ऊपर देखी, और मेरा ख्याल है शायद सिद्दीक जान ही ने वो खबर दे दी हो। उनका ये मानना है बोल न्यूज़ वालों का कि हुकूमत को ग्रीन सिग्नल मिल गया है और इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है उसको बहुत जल्द हिरासत में लिया जा सकता है या उनके खिलाफ किसी तरह का कोई ऑपरेशन किया जा सकता है। इस तरह के जो बोल न्यूज़ की तरफ से ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ जारी की गई है वो उसके स्क्रीनशॉट्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये अचानक ये जो चाय की प्याली है इसके अंदर तूफ़ान कैसे आ गया, क्या वजह हो गई कि जनाब इमरान खान साहब को जो है एक मरतबा फिर तख्ता मश्क बनाने की तैयारी कर ली गई, क्योंकि इससे पहले जितनी मरतबा भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिशें हुई वो कोशिशें करने वालों को भी मुंह की खानी पड़ी और वो कोशिशें भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। इमरान खान साहब ने फड़िया नहीं जा सके, उसने बात साबित कर दी कि जनाब मैं अभी भी कानून से ऊपर हूँ। अब ये जो रिसेंटली इमरान खान साहब की तरफ से ये जो लाहौर के अंदर उन्होंने रैली निकाली थी और इस रैली के बारे में फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी किया था कि जनाब 8000 शहर पाकिस्तान के हैं, 8000 शहर, जहाँ पर लाखों की तादाद में लोगों ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनसे इज़हारे यकजहती के लिए रैलीज निकाली हैं। अब 8000, मैं फवाद चौधरी साहब से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो 8000 शहर हैं उनकी को फहरिस्त हमें भी दे दें ताकि हमारे भी इल्म में इजाफा हो सके। खैर, इमरान खान साहब ने इस रैली से खिताब करते हुए और उससे पहले भी कौम से अपने नाम के वो जो मुमूमी तौर पर खिताब करते रहते हैं, उसके अंदर इमरान खान साहब ने इस बात का एक मरतबा फिर इल्ज़ाम आयद किया है डीजीसी यानी मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के ऊपर कि फैसल नसीर साहब इमरान खान को जान से मारना चाहते हैं और इससे पहले भी वो 2 मरतबा अटैक कर चुके हैं और तीसरी मरतबा भी वो प्लानिंग कर रहे हैं इमरान खान साहब को निशाना बनाने की। अब ये बात चूँकि तवात्तर के साथ आ रही है तो इसका किसी न किसी लेवल के ऊपर जवाब देना ज़रूरी है। उसूली तौर पर बेहतर यह है कि DGISPR एक मरतबा मीडिया पर आएँ और आकर मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के हवाले से ये जो इमरान खान साहब की तरफ से जो इल्ज़ाम आयद किए गए हैं उनको एक प्रॉपर शटअप कॉल दें और इमरान खान को भी महज इल्ज़ाम आयद करने की बजाय अगर उनके पास मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के हवाले से कोई ठोस शवाहिद हैं तो उनको सामने लेके आना चाहिए। अब होता यह है कि इमरान खान साहब के इन मुसलसल बयानात के नतीजे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब,
पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी साहब समेत जो बहुत सारे और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी तरफ से इस बयान की ना सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि ये कहा गया कि जनाब इमरान खान के फ़ौजी अफसरान पर जो इल्ज़ामात हैं ये नाकाबिल कबूल हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने की एक कोशिश है। और आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से जो बयान सामने आया है वो मेरी नज़र के अंदर, अगर मैं इसको देखूं तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जितना अग्रेसिव बयान दिया है उससे मुझे इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि इमरान खान को अगर किसी न किसी लेवल पर कोई सपोर्ट मिल रही थी तो मेरा ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी के इस बयान के बाद जो मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान के लिए कुछ सीरियस जो थ्रेट्स हैं या सीरियस जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आएंगे। क्योंकि आसिफ अली जरदारी अगर ये कहते हैं कि जनाब फ़ौजी अफसरान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात नाकाबिल कबूल हैं और उन्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब बस कर दे, अब ये फ़ौज को दरमियान में ना लेके आओ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और जब ये सारा दिन ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ये जो बयानात आगे आते हैं, तो फिर इमरान खान साहब की तरफ से भी सोशल मीडिया के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के बयान को टैग करते हुए वो कुछ ट्वीट्स करते हैं। और मेरा ख्याल है कि तकरीबन उनका जो इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स का थ्रेड है वो तकरीबन 4 ट्वीट्स के ऊपर मुश्तमिल है। और इसके अंदर इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब को आड़े हाथों लेते हुए इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब मैं अगर किसी के हवाले से बात कर रहा हूं तो आपको इस पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर 2 मरतबा अटैक हुए हैं। एक मरतबा को तो देखिए हमें पता है कि वज़ीराबाद पे अटैक हुआ जिसकी टांग की सूजन अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। दूसरा अटैक कब और कहां पे हुआ ये इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि वो जो दूसरा अटैक था उसके बारे में जो इमरान खान साहब ने अपने इस ट्वीट के अंदर कहा कि मुझ पर दूसरा अटैक हुआ है, वो दूसरा अटैक कब हुआ है, किसने किया है, किस जगह पर रिपोर्ट हुआ है, उसके ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से कोई FIR दर्ज कराई गई है, क्या हुआ है इसका हमें नहीं पता। लेकिन अब उन्होंने 1 से 2 कर दिए हैं तो इसके बारे में भी उन्हीं को पता होगा। अब वो ये कहते हैं कि जनाब मेरे पर अटैक हुए हैं और सितम ये है कि मेरे कहने के ऊपर FIR भी दर्ज नहीं हो रही। और जब मैं अपने जो मुल्ज़मान हैं उनका नाम लेता हूं तो शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और ये तमाम लोग जो पार्लियामेंट के नाम को इस्तेमाल करते हुए और मिलिट्री के नाम को इस्तेमाल करते हुए मुझे धमका रहे हैं, इनको चाहिए कि ये मुझे इंसाफ भी फराहम करें और जिन बंदों के ख़िलाफ़ मैं FIR दर्ज कराना चाहता हूं उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। तो इसका तो बड़ा आसान तरीका कार था इमरान खान साहब, आपका पंजाब के अंदर हुकूमत थी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब आपके चीफ मिनिस्टर थे, आपको FIR दर्ज करा लेनी चाहिए थी। अगर मुतलका SHO आपका जो है वो FIR दर्ज नहीं कर रहा था तो आपको अदालत से रजू करना चाहिए था, आपको सेशन जज के पास जाना चाहिए था और उनसे ऑर्डर लेके FIR दर्ज करानी चाहिए थी। लेकिन आपने उस वक़्त सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए ही ये जो स्टंटिंग है इसको शुरू किया ताकि इसको आप अपने सियासी बयानिए की जीनत बना सकें। अब जो इशू है इनफैक्ट अगर आप देखें तो वो इशू ये नहीं है कि इमरान खान पर हमला हो रहा है या इमरान खान पर हमला नहीं हो रहा। इशू ये है, प्रॉब्लम इमरान खान साहब को ये है कि वो सिटिंग सर्विंग जनरल को अटैक कर रहे हैं मुसलसल। ठीक है जी, वज़ीराबाद हमले से लेकर अब तक तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है, इमरान खान साहब मुसलसल अटैक कर रहे हैं सर्विंग जनरल के ऊपर। इमरान खान साहब सर्विंग जनरल के ऊपर उनको मौजूदा ओहदे से हटाने का मुतालबा भी कर चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा कर चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर अपने साथ किसी न किसी निगोशिएशनल टर्म्स पर लाने के लिए ये सारी की सारी गिमिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक बात तो तय है कि इस वक्त भी इमरान खान साहब को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हासिल है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी या सिविल इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ जहाँ पे भी आप देखें आपको मुख्तलिफ जगहों पर इमरान खान साहब का वोट और सपोर्ट बेस नज़र आएगा। थोड़े दिन पहले जब ये जो रैली निकाली थी इमरान खान साहब ने तो इस्लामाबाद के अंदर भी
एक खातून का वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल था जो इस बात का इज़हार कर रही थी, वो तो जर्नलिस्टों को, कैमरों को देखकर उनको गालियां भी निकाल रही थी और वो ये कह रही थी कि जनाब मेरा नाम फलां है और मैं एक सर्विंग ब्रिगेडियर की एहलिया हूँ। और फिर वो जो है क्लिप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल था और ये तासुर जानबूझकर ये जो सर्विंग का बात करने का ये तासुर देना, मेरा ख्याल है ये मकसूद था कि जनाब इमरान खान को चाहे वो इस वक्त की हमारी ब्रिगेडियर्स से नीचे का रैंक है वहाँ पर उनको किसी न किसी जगह पर ये जो सपोर्ट है ये हासिल है और टॉप लेवल पर इमरान खान की मुखालफत है और लोअर लेवल पर इमरान खान की जो हमायत है वो हासिल है। अलबत्ता ये बात किस हद तक दुरुस्त है इसका फ़ैसला तो इदारा जाती अगर इसकी तहकीकात की जाए तभी पता चलेगा। अलबत्ता इस तमाम सिनेरियो के ताने बाने जाकर सितंबर से ही मिलते हैं। इमरान खान का मुतालबा क्या है? इंतखाबात कराए जाएँ और अब इमरान खान ने अपनी सूजी हुई टांग के ज़रिए एक मरतबा फिर अपना जो इंतखाबी जलसों का ना सिर्फ ऐलान कर दिया बल्कि 14 मई तक अब वो मुसलसल जलसे करेंगे और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और आखिरी जलसा यानी 14 मई वाले दिन बरोज़ इतवार अटक के अंदर किया जाएगा और वहाँ पर भी इमरान खान साहब वो बकौल उनके कि जनाब ये जो 14 मई का आखिरी जलसा होगा इसके अंदर इमरान खान अपनी कोई नई फ्यूचर स्ट्रैटेजी बताएंगे कि अब उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो मोबिलाइज़ कर रहे हैं। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की कि सितंबर का सबको इंतज़ार है, हुकूमत को भी इंतज़ार है, इमरान खान को भी इंतज़ार है और हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को भी इस बात का इंतज़ार है कि जनाब सितंबर के अंदर हमने कौन कौन सा कहानी करनी है, क्योंकि यहाँ पर सितंबर वाक़तन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। उसकी मैंने कुछ मिसालें गुफ्तगू के आगाज़ में आपको दी। अब अगर आप गौर करें जिस तरफ ये जनरल साहब के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले साल नवंबर के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किया गया था और नवंबर में ही उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद जो मेजर जनरल्स थे उनको लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर प्रमोट किया था। और उस वक्त अगर आपको याद हो तो ये बात खबर चलना शुरू हो गई थी कि ये जो इस्तेहकाक है अमूमी तौर पर ये नए जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे ये उनका था और लगता ऐसे है कि जनरल बाजवा साहब जो है वो एक्सटेंशन उनको मिल जाएगी और इसीलिए उनको चूँकि इस बात का बहुत हद तक यकीन था कि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने ये जो मेजर जनरल्स थे इनको लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर प्रमोट किया था। और अब इस बात की बहुत सारी जगहों से एविडेंसेस भी आ रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते थे। इमरान खान साहब ने भी इस बात का जिक्र किया है और हुकूमती सर्कल्स से भी इस बात की तस्दीक आ रही है कि हुकूमत के ऊपर दबाव था कि वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दें, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो खेल थे उसको खेलते हुए आखिरी वक्त तक इस हवाले से अपना जो फैसला था उसको अनाउंस नहीं किया था और बाद में जब हतमी मराहल के ऊपर ये सारी गेम को खुली तो तब जनरल बाजवा साहब को जाना ही पड़ा था। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर एक नई गेम वहाँ पर चलाने की कोशिश की गई और यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों का जो है वो हाथ बताया जा रहा है कि OTS और PMA वाला जो चक्कर है वो भी चलाने की कोशिश की गई। अब मौजूदा सिनेरियो के अंदर ये जो फील्डिंग थी जनरल बाजवा साहब की जो लगाई गई थी वो किसी न किसी लेवल तक इंटैक्ट थी और जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं इन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का चार्ज लेने के बाद भी जो एक जिसे हम कहते हैं ना कि एकदम वो कहते हैं थलड़ियाँ उतरियाँ कर दो, इस किस्म का उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने बड़े आराम सुकून से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ना सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया बल्कि ये जो अपना जो अथॉरिटी थी उसको इस्टेब्लिश वो करते चले गए। अब जो है उनके लिए मई इस वजह से इम्पोर्टेंस का हामिल है कि इस सितंबर के अंदर कुछ जो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ कोर्स को हेड भी कर रहे हैं, तकरीबन 5 या 6 पोजीशंस हैं जो वेकेंट होंगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और इसमें से मेजर चंक जो है वो सितंबर के अंदर ही रिटायरमेंट की एज तक वो पहुंचेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो 4-5 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं ये जब रिटायर होंगे सितंबर में तब जनरल आसिम मुनीर साहब के पास ये पहला मौका आएगा जब वो अपनी जो ये जो
कोर कमांडर्स हैं इनको वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रीशफल भी करेंगे और नए जो प्रमोट हुए हुए लोग हैं उनमें से लगाएंगे कोर कमांडर्स। और जैसे ही ये वाला मरहला मुकम्मल होगा यानी सितंबर के अंदर, तब जो मुकम्मल जो अथॉरिटी है वो बहाल हो जाएगी और जो कंट्रोल है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो ना सिर्फ नज़र आएगा बल्कि वो ज़्यादा ताकतवर होकर भी सामने आएगा। और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा असर्टिव हो जाएगी। अब ये जो मैं बार बार आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ कि जनाब ये सितंबर के अंदर ही होना है, तो ये जो मुतालबात आ रहे हैं ना अभी इमरान खान साहब की तरफ से, ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके भी कुछ ना कुछ ताने बाने जाकर इसी सितंबर से ही मिलते हैं। और इमरान खान साहब की जो ख्वाहिशात हैं वो शायद जिस हवाले से वो उन्होंने ये इल्ज़ामात वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ वो शायद सितंबर में भी पूरी ना हो सकें, शायद सितंबर में भी पूरी ना हो सकें। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसके बाद यानी ये जो नई लाइन बन जाएगी, नई कमांड लाइन जो बन जाएगी इदारे के अंदर, उस कमांड लाइन के आने के बाद जो जिसे हम कह सकते हैं ना किसी जगह पर प्रोजेक्ट इमरान का कोई वायरस रह गया हो, तो इसके बाद यानी सितंबर के बाद ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान के जो छोटे छोटे वायरस दाएं बाएं किसी न किसी जगह पर मौजूद होंगे, ये ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे बल्कि खुसूसी स्प्रे करके ये सारे वायरस मुका दिए जाएंगे और प्रोजेक्ट इमरान को 100% क्लोज़ कर दिया जाएगा। क्योंकि इसके बाद ही यानी ये जो कंट्रोल हासिल करने के बाद और मुकम्मल अपनी लाइनअप को नए सिरे से डेवलप करने के बाद ही इंतखाबात होंगे। ठीक है जी, ये मेरा ख्याल है कि बड़ी मैंने आपको ना एक पिक्चर आपके सामने रख दी है और बड़े मुख्तात अंदाज में रखी है कि आप तक बात कन्वे भी हो जाए और जो सीक्रेसी है किसी ना किसी लेवल तक वो भी मेंटेन रहे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।